नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा हमें उस गुरु शिष्य परंपरा की याद दिलाती है जिसने सदियों से ज्ञान, संस्कार और मानवता की अलग जगाई है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु पूर्णिमा का विशेष संबंध महर्षि वेदव्यास से माना जाता है। वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना और भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध बनाने का श्रेय महर्षि वेदव्यास को ही दिया जाता है। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यह केवल एक दोहा नहीं, बल्कि गुरु की सर्वोच्च महिमा का संदेश है। आज गुरु की महिमा और गरिमा पर विमर्श करेंगे। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा है। आज का दिन गुरु की महिमा और गरिमा के बखान का है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महान और सर्वोच्च माना गया है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वही व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु केवल शिक्षा देने वाले नहीं होते, बल्कि वे जीवन को नई दिशा, नई दृष्टि और नई ऊर्जा प्रदान करने वाले मार्गदर्शक होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार का नाश करने वाला। इस प्रकार गुरु वह प्रकाश है जो अज्ञान, भ्रम और भय को दूर कर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। मनुष्य के जीवन में माता पिता उसे जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन गुरु उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। गुरु व्यक्ति के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नैतिक मूल्यों, संस्कारों, अनुशासन और सदाचार का भी पाठ पढ़ाते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। भारतीय परंपरा में गुरु की महिमा का वर्णन अनेक रूपों में किया गया है। प्रसिद्ध दोहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, गुरु के महत्व को स्पष्ट करता है। इसका भाव ये है कि गुरु ही वह माध्यम है जो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना और उनके बताए मार्ग पर चलना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। आज के आधुनिक युग में भी गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। बदलते समय, नई चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा के बीच एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति को सही निर्णय लेने, आत्मविश्वास विकसित करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सच्चा गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को ज्ञान, चरित्र और आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना गया है। गुरु का सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सबसे मूल्यवान धरोहर है। तो देखिए, आज पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है, उनके गुरु की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर स्वामी बाल गोविंदाचार्य जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु है। गुरु जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और सभी अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें उपहार भी भेंट किए जाते हैं। आज की जो दुनिया है काफी आधुनिकता में बदलती जा रही है दिन ब दिन। गुरुओं का महत्व हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी जिस उत्साह के साथ लोगों की ओर से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ये देखकर ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी गुरुओं का महत्व काफी जो है वो अस्तित्व में है। इसको कैसे बचाया जा सके और गुरु का महत्व एक शिष्य के जीवन में क्या होता है, इस पर प्रकाश डालिए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान की पूर्णता होती है। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी होता है, किंतु उस ज्ञान के भंडार को उद्बुद्ध करने का कार्य गुरु करता है। गुरु के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के
अज्ञानांधकार का विनाश होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत होता है। प्रत्येक व्यक्ति में वास्तव में हम कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हमें ईश्वरत्व का बोध हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में ज्ञान होता है, किंतु वास्तव में वह ज्ञान अनंत जन्मों के कारण हमारी चेतना की स्थितियां शून्यता की ओर चली जाती हैं और हम उसे उद्बुद्ध नहीं कर पाते। इसलिए गुरु के पास जाकर जो मंत्र दीक्षा हम प्राप्त करते हैं, उस दीक्षा के माध्यम से हमारे अंतःकरण के अंधकार नष्ट होते हैं और ज्ञान हमारा प्रवृत्त हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में हम देखते हैं कोई अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता, किंतु ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान का जो प्रस्फुटन है, वो शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से हमारे जीवन में उस प्रकार चेतना लाता है जो ज्ञानमयी शक्ति हमारी प्रबलता के साथ आकर ईश्वर के साथ या ईश्वर के पास पहुंचाने का कार्य करती है। जो व्यक्ति गुरु शरणागति स्वीकार करता है, गुरु की शरण में आता है, निश्चित ही जैसे पहले सृष्टि के क्रम में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया, और व्यास पूर्णिमा व्यास परंपरा के आधार पर हम मनाते हैं। यह परंपरा भगवान नारायण से प्रारंभ है, अनादिकालीन परंपरा है, आज की नहीं है और सृष्टि रहेगी। परंपरा चलती रहेगी, लोग उस परंपरा का लाभ लेते। आज गुरुकुल में क्योंकि आप पुरानी थी, गुरु के आश्रम में जाकर शिष्य मंत्र दीक्षा लेता है, जप करता है, हवन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और अपने जीवन को दिव्य निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण करता है। इसलिए इस परंपरा को वास्तव में अक्षर परंपरा को हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। समाज का, सांस्कृतिक कार्यों का, विद्यालयों का, धर्माचार्यों का, प्रत्येक व्यक्ति का, वैज्ञानिक क्यों न है, उसको भी तो ज्ञान चाहिए। चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में गुरुकुल में जाकर गुरु मंत्र प्राप्त कर, गुरु दीक्षा प्राप्त कर, उसको अपने जीवन को उज्जवल निर्मल बनाने का कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्वामी जी देखा जा सकता है कि गुरु का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक होता है, क्योंकि परमात्मा तो आधार है ही, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम जो है वो गुरु होता है। इसलिए गुरु को शायद परमात्मा से भी ऊपर कहा जाता है, पूजनीय कहा जाता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेखा जी भी जुड़ गई हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। रेखा जी, देखा जाता है कि ज्योतिष जो कि डिपेंड करता है अधिकतर ग्रह नक्षत्रों पर, गुरु की जो कृपा होती है वो ग्रह नक्षत्रों पर काफी मानी जाती है। कई बार जो है ज्योतिष वो सलाह भी देते हैं कि गुरु की इज्जत करें और गुरु को अपने सर्वप्रथम रखें, और कहीं ना कहीं उससे ग्रहों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। यदि गुरु की कृपा एक व्यक्ति के जीवन में देखी जाए तो इसको ज्योतिष आचार्य में किन मायनों में लिया जाता है? जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपने पूछा ज्योतिष में गुरु का क्या महत्व है। सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं जो गुरु के चरणों में समर्पित है, अगर जो लोग भाव से, श्रद्धा से गुरु से जुड़ते हैं, वह कोई ग्रह काम नहीं करता है। सब ग्रह उच्च के हो जाते हैं, ना नीच रहता ना ऊंच रहता। लेकिन श्रद्धा और भक्ति, समर्पण होना चाहिए। आदमी की भटकन अगर खत्म नहीं हुई तो वो गुरु की महिमा को नहीं जान पा रहा है और गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। और गुरु के जो जितने भी हम ज्योतिष में देखा है
कि वो भी तो वेदों के नेत्र है, वेदों के नेत्र है, और गुरु तो हमको हमसे ही जोड़ता है, वो ही गुरु है। जो अंश अंदर है परमात्मा का, गुरु हमें वो ही तो ज्ञान दे रहा है। जो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, भटकन को रोकने वाले ही हमारे गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है, जो अंधकार को मिटाकर, ये तो पुरानी सब जानते ही हैं, रोशनी से जोड़ते हैं। ऐसे गुरु को मैंने अभी आपको सुना, गुरु जी को, उनको मेरा प्रणाम है, चरण वंदना है। लेकिन हाँ, एक बार मैं फिर कहूंगी, सारे गुरु के चरणों में सारे ग्रह हैं। उस समय आपको एक छोटा सा बताऊं, एक गाय थी, वो स्नान करने नहीं गई, गुरु के दर पे गई तो वो काली से गोरी हो गई। ये गुरु जी को मालूम होगा, जो आपके गुरु जी बैठे हैं। तो गुरु का महत्व की तो कोई शब्द ही नहीं है, इनके गुणगान कितने करें। तभी तो कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन श्रद्धा भक्ति वो गुरु के प्रति होनी चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे जो संत महापुरुष गुरु हैं, उनको भी थोड़ा सा शिष्यों के प्रति कड़क होना चाहिए। हर इंसान क्या सोचता है, गुरु को पैसा दे दो और गुरु हमारे हो गए, ऐसा नहीं। गुरु के अंदर समानता रहना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूंगी, गुरु सबके लिए। गुरु भक्ति भाव से जुड़ेंगे, लोगों का उद्धार होगा। हमसे हमको जोड़ेंगे तो हम ईश्वर से जोड़ेंगे, तो सुख दुख तो है ही नहीं, फिर ना आनंद ही आनंद है। गुरु जी बिल्कुल रेखा जी, देखा जाए यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, वो है गुरु। बाकी उनकी महिमा और उनकी कृपा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ जो कि अवधेश पुरी महाराज जी हैं, ये भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के जमाने में कई लोग दो रूप रखते हैं और लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है, किस पर भरोसा करे किस पर नहीं। और गुरु यदि कोई बनाता है तो उनके गुण उच्च होने चाहिए। इसके लिए और एक सच्चे और पूर्ण गुरु की पहचान किस प्रकार की जा सके, किस प्रकार उनको जाना जाए, जिससे हम उन्हें अपना गुरु जो है वो आत्मसात कर सके। बहुत प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो आपका प्रश्न है ये आज नहीं पहले भी था। सच्चे गुरु की पहचान तो पहले भी जरूरी थी, आज भी जरूरी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि रही एक देश बनाने की और एक आडंबर की बात, तो रावण भी करके आया था, वो भी संत बन के, सन्यासी बन के, गुरु बन करके आया था और सीता जी का हरण किया था। तो ये दृष्टांत तो शुरू से अब तक मिलते चले आ रहे हैं, वो कोई बात विषय नहीं है। विषय ये है कि गुरु की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए कहा गया कि गुरु को पहचानना बहुत कठिन है, हर एक के बस की बात नहीं। हमने कह तो दिया कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, लेकिन गुरु को जानना बहुत कठिन होता है। इसलिए अधिकांशतः शिष्य गुरु को जानते नहीं, वो गुरु को मानते हैं। उसके ऊपरी आवरण, ऊपरी लक्षणों से वो जितना बेचारे समझ पाते हैं, उसके आधार पर वो मानते हैं। अंदर के जो संत के लक्षण है वो बहुत कठिन है, उनका पाया जाना बहुत कठिन है। तो उसमें साहस इतना हो, उसमें इतनी प्रतीक्षा हो, यानी वो इतना सहन भी कर सके, परोपकारी हो, ज्ञानी हो, श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ये गुरु के लक्षण है। और श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ जैसे शब्दों का उपयोग जब हम करते हैं, परिव्राजक हो, तो ये सब सामान्य संतों में ये चीजें घटित नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बड़ी बात ये होती है कि अपने से अगर कोई श्रेष्ठ है, इसको सरल करते हुए आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करता है, क्या वो उससे थोड़ा ही श्रेष्ठ क्यों न हो, तो उससे उस सामने वाले व्यक्ति को लाभ होता है, यानी शिष्य को लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु में किसी भी प्रकार का कोई गुण देख रहा है जो उसमें नहीं है, मान लीजिए गुरु के अंदर वो भक्ति देख रहा है, गुरु के अंदर ज्ञान देख रहा है, वैराग्य देख रहा है, त्याग देख रहा है, जो भी देख पा रहा है वो आध्यात्म उससे वो कहीं आगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने जब वो अपना मस्तक झुकाता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो अधिकता है गुणों की, उसका समावेश उस व्यक्ति में होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और रही बात ये कि पहचाने कैसे, तो पहचानना तो कल भी कठिन था, आज भी कठिन है और आगे भी कठिन रहेगा। इसलिए एक ही सिद्धांत है कि गुरु को और भगवान को हम जानते नहीं, मानते हैं। क्योंकि गुरु तो सदैव है अपविदेहा नाम कहा गया है, और शरीर में होते हुए भी
शरीर से अलग है। गुरु एक तत्व का नाम कहा गया है। गुरु एक तत्व है और वह तत्व कहीं से भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। वो किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है, वो किसी घटना से प्राप्त हो सकता है, वो किसी पुस्तक से प्राप्त हो सकता है, वो किसी भी परिस्थिति में वह तत्व, गुरु तत्व जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। और उस तत्व का हालांकि कोई शरीर नहीं होता, सदैव अब विद्या नाम कहा गया। गुरु शरीरधारी भी है और शरीर से अलग भी है। इसलिए जो शिष्य है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों के पास जाता है, उसको जाना भी चाहिए। और वो अपने कल्याण की कोई न कोई एक आशा की किरण लेकर के वहां जाता है और उसको पूरा होते हुए देखता है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, परब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी जब धरती पर आता है तो कहते हैं कि वह गुरु के रूप में आता है। तो ये जो शरीरधारी गुरु है वह परमात्मा से हमको कहीं कहीं जोड़ता है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो संबंध स्थापित करे, इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दे, उसी का नाम गुरु है। इसलिए गुरु एक बीच की कड़ी है, आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी माना जाता है। और तो एक प्रैक्टिकली देखें तो गुरु एक गाइड है जो हमको हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कहीं कहीं गाइड करता है, हमको दिशा निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है। बिल्कुल अवधेश जी कह सकते हैं एक अच्छे और सच्चे गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु के नजरिए से व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को और परमात्मा को देखता है। वहीं स्वामी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बाल गोविंदाचार्य जी, जिनसे मैं जानना चाहूंगी। स्वामी जी, हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, इस बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आध्यात्म में और साधना में गुरु का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आत्मानम अधिकृत जायमानम दुखम आध्यात्मिकम। आत्मा से संबद्ध जो दुख होता है हमारे जीवन में उसको आध्यात्मिक कहते हैं। हमारी आत्मा अनंत काल से अलग अलग शरीरों में जाती है और उन कर्मों के अनुसार उसका जो बंधन होता है उस बंधन से युक्त हमारी कर्म की वृत्तियां बनते हैं। उन वृत्तियों को छेदन करने का कार्य हमारी आध्यात्मिक साधना से होता है। हमारा गुरु हमें आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त कराकर हमारे अनंत जन्मों की जो आध्यात्मिक दुख है हमारे जीवन का, उसको छेदन करने का, काटने का कार्य करता है और हमें परमात्मा की ओर ले जाने का उन्मुख करता है। क्योंकि तीनों दुखों को दूर करना है। यदि हमारे जीवन के तीनों दुख नहीं दूर हुए तो हम मुक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए आध्यात्मिक, आदि भौतिक, भूतम अधिकृत जायमान दुखम आदि भौतिकम, प्राणियों के द्वारा जो दिया जाने वाला दुख है उसे आदि भौतिक कहते हैं। और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, दैवम अधिकृत जायमान दुखम आदि दैविकम। दैव मान होता भाग्य, हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमने जो कर्म किया है वर्तमान काल तक अर्थात कई जन्मों तक उन कर्मों का प्रभाव। जैसे कोई व्यक्ति धनवान पैदा होता है, धनवान के घर कोई दरिद्र पैदा होता है, कोई ज्ञानी पैदा होता है, कोई मूर्ख पैदा होता है, अनेक प्रकार, कोई नेत्रहीन है और कोई विकलांग है। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की अनिवार्यता होती है। हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे धनवान हो, दरिद्र हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, किसी प्रकार की परिस्थिति में हम है, लेकिन हमारा गुरु यदि सबल है, हमारा इष्ट, हमारा गुरु हमें पहुंचाने का कार्य करता है, इष्ट से हमें जोड़ता है, का परिणाम यह होता है कि हम बाह्य जगत में, बाह्य क्रियाओं में निर्बल होते हुए भी आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति से हम शक्तिशाली बनकर अपने आप को मानव जीवन प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वास्तव में मानव शरीर केवल भोग के लिए नहीं है, सुख दुख आदि के भोग के लिए नहीं है, धनवान निर्धन होने के लिए नहीं है, नौकरी व्यापार करने के लिए नहीं है। हमारा मानव जीवन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है और वह कार्य हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की हमारे जीवन में अति अनिवार्यता होती है, जो हमें प्रभु चरणों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
बिल्कुल, स्वामी जी कह सकते हैं कि परेशानियों से दूर होने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए आप गुरु के शरण में पहुंच जाइए। बाकी आपका जो मार्ग है वो अंधकार से उजियारे की ओर स्वतः ही प्रशस्त होता चला जाएगा। वहीं मेरा आखिरी सवाल रेखा जी से है। रेखा जी, जैसा कि इससे पहले हमने चर्चा की थी कि ग्रहों के प्रभाव को लेकर गुरु की काफी महिमा मानी जाती है और गुरु से जैसा बर्ताव हम करते हैं उसके आधार पर ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। यदि हम देखें तो जो गुरु कृपा है उसको पाने के लिए व्यक्ति ऐसे कौन से कर्म कर सकता है जिससे उनके जीवन में जो गुरु कृपा हो वो आकर्षित हो? गुरु के लिए आपको क्या है, आप अपने कर्मों का देखो कर्म, जैसे आपने पूछा ना कि कर्म के द्वारा ही कर्म कटता है, कर्म के द्वारा ही कर्म कटेगा। गुरु जी भी कर्म को कब काटेंगे? जब हम गुरु के अधीन होकर गुरु के नियम पर चलेंगे। लेकिन हम लोग गुरु के सामने समर्पित है, सामने ही है, ये गुरु जी भी अच्छे से जानते हैं कि कौन क्या है। तो उसके लिए हमको खुद अपने आचरण को सुधारना है, क्योंकि मुनि के चरण पूछते हैं जिनके आचरण सुंदर है। आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु का पाना, जो मैं सुन रही थी गुरु जी को, कि गुरु जी को पहचाने कैसे? कहीं कहीं हम लोग इतना अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि बाद में बड़ा अफसोस भी होता है। इसके लिए जो गुरु जी है हमको कुछ ऐसा बताए कि हम कैसे जुड़े। हमको गुरु सत्ता के साथ जुड़ रहे हैं और पूरे परिवार जुड़ते हैं, पूरा परिवार ठगा जाता है। तो अब तो कभी कभी मन होता है अपने आप से ही जुड़ जाओ। तो कुछ ऐसा गुरु जी को बोलिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग सही जगह पे जुड़े। बाकी तो कर्मों के द्वारा तो कर्मों का तो कोई भी नहीं काट सकता है, गुरु जी भी एक सीमा तक ही काट सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि अगर बोला ना, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ जीव सब मिल के हाथ। तो गुरु जी तभी कल्याण कर पाएंगे जब उनका शिष्य उनके प्रति समर्पित होगा। आज के शिष्य समर्पित नहीं है। तो बिल्कुल अपने मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी गुरु जी बोल रहे हैं और जो दूसरे गुरु जी भी बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो छोटी हूँ, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, जितना है मैंने बता दिया आपको। जी बिल्कुल, रेखा जी कह सकते हैं कि गुरु को और गुरु की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए उनके लिए समर्पण भाव होना काफी जरूरी है। बाकी आप सभी मेहमानों का चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, गुरु की कृपा, उनकी महिमा और गरिमा के बारे में हमने चर्चा की, जहां हमने जाना कि गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, गुरु की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार से अपना आचरण रखना चाहिए और इसके साथ ही एक अच्छे और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में कितना जरूरी होता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।